मामला आरटीए एक्टिविस्ट। एक खबर काफ़ी दिनों से चल रही है प्रेमानंद महाराज जी के बारे में, और कुछ ऐसे चैनल हैं जो जिन्होंने बहुत गरिमा अपनी गिराई है, और यहाँ तक गरिमा गिरा दी है कि किसी एक महान संत सच्चे जो संत हैं उनके बारे में भी, जो वृंदावन के एक दिव्य विभूति हैं, उनके बारे में अफवाह फैलाई। आज हम बात करेंगे प्रेमानंद महाराज के बारे में। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर ज़िले में हुआ, और उनके पिता जी भी और दादाजी दोनों सन्यासी थे, तो इसलिए उनको बचपन से ही उनको अध्यात्म की वंशानुगत सीख मिली, और 13 वर्ष की आयु में वो भगवान की भक्ति में इतना लीन हो गए कि उनसे इतनी तड़प हो गई कि उनको मिलने के लिए वो घर से निकल पड़े। वैराग्य हो गया और बनारस में जगह जगह पर भटकते रहे, और उसके बाद में अंत में फिर वो वृंदावन पहुंच जाते हैं। वृंदावन में उनको कोई ठिकाना नहीं था, कभी घाटों पर रुक रहे हैं, कभी कहीं पर भी रुक रहे हैं, और वहाँ पर उनको कई कई दिन होता ना तो उनको खाना नहीं मिलता है। कभी किसी ने दे दिया तो दे दिया, नहीं दे दिया, कभी सत्तू कभी कुछ, और कभी कभी तो इतना हो जाते थे भूख से व्याकुल हो गए, कुछ नहीं मिला तो 2 मुट्ठी बालू ही फाँक कर करके और गंगा जल पी करके अपनी क्षुधा तृप्त किया। ऐसे बहुत कठिन जीवन में जीते रहे, वर्षों तक ऐसे भटकते रहे, पहनने के लिए कपड़े तन पर नहीं, कभी कभी तो बोरी टाट की, इसको टाट को ओढ़ करके गुजारा किया। तो ऐसे कठिन परिस्थितियों में रहते हुए भी, और वृंदावन में ही फिर उन्होंने संकल्प लिया कि हम वृंदावन से बाहर नहीं जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। उसके बाद में फिर पता लगा उनकी किडनियाँ उनके इफेक्ट हो गई, खराब होने की स्थिति में आ गई, लेकिन उन्होंने वृंदावन न छोड़ने के लिए कहा। चाहे लोगों ने कई बार, कुछ भक्तों ने उनसे कहा शहर में चल कर आपका इलाज कराया जाए, लेकिन वो कहीं बाहर जाने के लिए तैयार नहीं हुए, और कहा मेरी जान चली जाए लेकिन वृंदावन नहीं छोड़ेंगे, और वृंदावन अंत तक नहीं छोड़ा, और कठिन साधना में लगे रहे। श्री राधा वल्लभ का भजन करते रहे, और उनकी चारों ओर उनको और तड़प, उनकी आर्त पुकार करते रहे, प्रभु से मिलने की, कृष्ण की भक्ति में लीन हो गए, और राधा के रूप में सखी भाव से वो राधा के रूप में उपासक बने। और उनकी तड़प, उनकी सच्चाई, उनके पास ना तो कोई घर है, ना उनके पास कोई आश्रम है, ना कोई बैंक बैलेंस है, उनके पास कुछ भी नहीं है, और वो यहाँ तक कि वो अपने जहाँ रहते हैं श्री हेतकेल कुंज में, वो भी किसी अनुयायी का है, बिजली का बिल भी कोई देता है, उनके जीवन रहन सहन का खर्च भी कोई और ही उठाते हैं, किसी से कोई पैसा नहीं लेते, किसी से कोई वो नहीं करते। और उनकी कठिन साधना और सच्चाई, सरलता धीरे धीरे प्रकाश में आई, और हजारों लाखों लोग उनके धीरे धीरे भक्त अनुयायी बनते चले गए। बड़े बड़े क्रिकेटर, बड़े बड़े फिल्म एक्टर, नेता, तमाम लोग उनके दर्शन के लिए जाते हैं, और हजारों लोग सुबह 2 बजे ही उनकी यात्रा निकलती थी, तो उस यात्रा में किनारे के रोड के किनारे खड़े होकर के उनके दर्शन करने के लिए खड़े हो जाते हैं। तो एक दिव्य संत। इस समय उनका कुछ स्वास्थ्य से गड़बड़ा गया, उनकी किडनी कुछ खराब हो गई हैं, तो डायलिसिस पर उनको रोज उपचार कराना पड़ता है, यात्रा रुक गई है। इसी समय कुछ चैनलों ने ये दुष्प्रचार कर दिया कि वो नहीं रहे, ऐसी अफवाह कर करके अपने चैनल को दिखाने के लिए, वॉच बढ़ाने के लिए, वायरल करने के चक्कर में इतने नीचे गिर गए कि उनको जो है मृत घोषित करने की धृष्टता कर दी
कि वो नहीं रहे, ऐसे ऐसे डाल कर करके लोगों को दिग्भ्रमित करते रहे कई चैनल ऐसा। तो उस पर एक था कल चैनल पर, हमने भी कोलैबोरेशन किया उस पर और लिखा कि नहीं, ये झूठी खबर है। आज हमने उनकी स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रार्थना ईश्वर से किया, दुर्गा सप्तशती का पूरा पाठ कर करके और उसका पूर्ण उनको समर्पण किया कि ये प्रेमानंद जी महाराज को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ मिले। तो आपसे भी निवेदन है कि आप भी उनके लिए कोई पाठ करें। और उन्होंने प्रेमानंद महाराज जी, यदि मैं उनका शिष्य नहीं हूँ, मैंने शिष्य पहले मैंने ले लिया हुआ है। मेरे गुरु नैमिषारण्य के सिद्ध संत नारायण स्वामी, जो एक त्यागी, उन्होंने बचपन से ही संन्यास धारण किया था। उनका भी जीवन कठिन तपस्या में बीता, तो वही एक सच्चे संत हैं। मैंने उनका अपना गुरु बना लिया हुआ है 2004 से ही। और लेकिन फिर भी प्रेमानंद जी की शुद्ध सरल और भक्ति के प्रति हम आसक्त हैं कि उनकी वो दिव्य संत है और उनके प्रवचन अक्सर हम दूर से सुनते रहते हैं यूट्यूब पर तमाम प्रकार के। तो वो सब सुन करके उन्होंने कहा, ओम श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इसको मैं लगातार 108 बार तक जाप भी करता हूँ और उनकी भक्ति से प्रभावित हूँ। उनकी ऐसी दिव्य शक्ति है जो प्रभावित करती है, सभी को प्रभावित करती है और एक सच्चे संत के उनके पूरे लक्षण हैं। और उनके प्रति कोई दुर्भावना न रखे, सभी लोग उनको शीघ्र उनको स्वास्थ्य लाभ मिले। तो अब मिल रहा है, स्वस्थ हो रहे हैं, तो और सभी लोग करेंगे तो जल्दी ही शीघ्र स्वस्थ होंगे और तक फिर से वो प्रवचन दे सकें, फिर से लोगों को यात्रा पे निकल सकें। तो दिव्य संत हैं, विभूतियाँ हैं वृंदावन की। तो वृंदावन के एक महान विभूति और आज दुनिया के भर के तमाम अनुयायी, तमाम लोग उनके दर्शन के लिए जाते हैं, उनके प्रवचन सुनते हैं, लोग भी सुनते हैं। तो हम लोग उनके प्रति एक सच्चे संत जो हमारे बीच है, ये हमारा सौभाग्य है कि युगों के बाद में ऐसे संत मिलते हैं, जैसे रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, शंकराचार्य आदि ऐसे महान संत विभूतियाँ जो हमारे संत में हुई। तो उन्हीं में से एक भी विभूति महान संत वो भी हैं। तो ये सौभाग्य है कि उस समय उनके प्रवचन सुनने का, उनके सत्संग सुनने का और जो सीधे हृदय में उतरते हैं और उस बात का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो हम लोग उनके स्वास्थ्य होने की कामना करें। और चैनल वालों से निवेदन है कि ऐसी गिरी हुई हरकतें ना करें, उनके बारे में ऐसी अफवाहें कर करके लोगों की भावनाओं के साथ ना खेलें। और जो खेलते हैं ऐसे चैनलों को लोग ना देखें, तो क्योंकि उससे जो है गलत संदेश जाता है। और चैनल वालों की तो गरिमा इतनी गिर गई है, कुछ लोग कुछ ना झूठ बोलने की हद ख़त्म कर दिए हैं कि कुछ भी कर करके ताकि उनको लोग देखें, इतना झूठ बोलते हैं। तो इससे जो है ये बहुत गलत दिशा में जा रहा है कि इसकी गरिमा, यूट्यूब की भी गरिमा गिर रही है। और ये जो चैनल वाले हैं, इनका नैतिक पतन इतना हो गया है कि किसी को भी, जिंदा पुरुष को भी वो मरा हुआ दिखाने के प्रयास करते हैं ताकि लोग उनके चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा वो देख सकें, कर सकें। तो सभी लोग उनके दिग्भ्रम में ना आए और उनके लिए इसे प्रार्थना करें और कुछ अपना पूर्ण जाप उनको अर्पित करें। ओम श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ऐसे जाप करते हुए 108 बार जाप करें और उनको उसका पूर्ण समर्पण करें और ताकि वो जल्दी ही शीघ्र स्वस्थ होंगे। ओम श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः करके। और हमारा चैनल है वर्ल्ड सिविल
राइट न्यूज़, और हमारी एक संस्था भी है वर्ल्ड सिविल राइट एंड ह्यूमन राइट्स फोरम। इससे जुड़ें और हम लोग एक समाज में एक नैतिक समाज, एक धार्मिक आध्यात्मिक समाज बनाने का प्रयास करें। समाज में एक प्रेमानंद जी महाराज जी के उनके आदर्शों को, उनकी जो शिक्षाओं को उसको ग्रहण करें और एक सरल जीवन, एक सच्चे रूप में सच्चे इंसान, मानव इंसान बन सकें, किसी को कष्ट न पहुँचाएं। सिया राम मैं सब जग जानी, जो उनकी एक नीति है उसके अनुसार करें। सभी में ईश्वर का जैसे वो वास देखते हैं, तो उसी प्रकार से सभी लोग भक्तिमय होकर के जीवन व्यतीत करें और एक आदर्श जीवन जिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक आए कमेंट करें और प्रेमानंद जी महाराज जी के बारे में स्वास्थ्य लाभ जल्दी हो इसके लिए प्रार्थना करें। धन्यवाद।